19,000 तकरीबन वोट से जो है आपकी पार्टी हारी थी। इस बार संघर्ष कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो जो 20,000 19,000 जो पीछे गई थी वो आगे बढ़ पाएगी? देखिए, अब पिछली बार की तस्वीर में और इस बार की तस्वीर में बहुत कुछ देखिएगा कि लालटेन जगमगा उठेगा। राजनगर विधानसभा जो है 2 बार हारने के बाद बहुत भारी जीत अर्जित करेगा। यहाँ पर कोई संचय नहीं है, कोई उस इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। ये 10,000 रुपया भी वापस लिया जाएगा। फतह होगा राजनगर विधानसभा। बहुत बड़े अंतर से हम लोग जीत अर्जित करेंगे। और खासकर अंधराठाड़ी प्रखंड, राजनगर प्रखंड तो पहले से ही मजबूत रहा है, लेकिन इस बार अंधराठाड़ी प्रखंड जो विगत चुनाव में हम लोग 9,000 वोट से हारे थे, इस बार हम लोग 20,000 से यहाँ से जो है लीड देंगे। हमारे नौजवान साथियों ने कहा कि मुझे सरकारी नौकरी हो जाएगा तो वो 5 किलो मोटका चावल कौन खाएगा? बासमती चावल खरीद के खाएंगे। जी के हाथों को मजबूत करना है, तेजस्वी मैं बिहार का बिहार बनेगा, उत्तम बिहार बनेगा, समृद्ध बिहार बनेगा। इसी सोच के साथ, इसी मिशन के साथ आज सभी लोग RSS और चड्डी गैंग के जो लोग हैं, जो हमारे समाज के शुभचिंतक नहीं है, हमारे प्रदेश के शुभचिंतक नहीं है, वैसे लोगों को राजनगर से बेदखल करना है, राजनगर विधानसभा से बेदखल करना है। क्या बोलेंगे चड्डी गैंग वाले? इनके आला कमान डरे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम जलसेन पंचायत में है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन की जो है कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। बैठक में जो है सभी इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे कि तो अभी जो है विधानसभा चुनाव जो है सर पर है और यहाँ देवराम जी को जो है बनाया गया है, उसी पर जो है मंथन के लिए जो है यहाँ कार्यकारिणी का जो है बैठक की गई थी। लेकिन लगातार जो है बैठक की जा रही है और विषय जानते हैं कि क्यों जो है आज बैठक की गई थी। सबसे पहले राजा जी, न्यूज़ ऑन बिहार में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबों आपका और आपके जो चैनल पे तमाम दर्शक है उनका। देखिए, आज महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं राजनगर विधानसभा सुरक्षित सीट से, प्रोफेसर विष्णुदेव राम जी, और अंधराठाड़ी प्रखंड में उनके चुनावी अभियान को कैसे सफल किया जाए, कैसे जीत दर्ज किया जाए, बड़ी विक्ट्री हो, बड़ा जीत हो, इसी के मद्देनज़र इन्हीं सब बातों को कमेटी का कैसे गठन किया जाए, बूथ कमेटी बनाना है, फिर पंचायत स्तर पर बनाना है, प्रखंड स्तर पर बनाना है। तो इन्हीं सब बातों को लेते हुए कांग्रेस पार्टी के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं माननीय विनोद कुमार झा, उनकी अध्यक्षता में ये आज बैठक संपन्न हुआ है। बैठक बहुत ही आज शानदार रहा है। बहुत सारे युवा आए थे इसमें और युवाओं का जो है बहुत ही जोश और जज्बा देखने को मिला है। तमाम युवाओं ने अपनी बात बेबाकी के साथ में रखा है और आज के युवा सोशल मीडिया के युवा है। चुनावी रणनीति के बारे में उनको बहुत अच्छी पकड़ होती है, अच्छी जानकारी होती है, तो उन लोगों का जो है हम लोगों ने सुझाव लिया है। फानन में ये बैठक हुई है क्योंकि समय हम लोगों के पास में मात्र अब 14 दिन बचा हुआ है। तो इन्हीं सब बातों पर कि आज पंचायत कमेटी का गठन यहाँ आज कर लिया जाएगा और उसके बाद में फिर बूथ कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। हर एक पंचायत का प्रभार जो है माननीय लोगों को दे दिया जाएगा और जो है कल से सभी लोग जो है क्षेत्र में जो है वो भिड़ जाएंगे चुनावी अभियान में। बेहद शानदार माहौल में, बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ, एक उत्साह के साथ, उमंग के साथ, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इस बार तेजस्वी मैं बिहार है और खासकर जिस समुदाय से आते हैं, रविदास समुदाय से आते हैं प्रत्याशी, तो रविदास समुदाय जो आज़ादी के बाद पहली मर्तबा राजनगर सुरक्षित सीट से उन्हें टिकट मिला है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है। यादव और मुसलमान कम्युनिटी के लोग तो पहले से हमारे जो है थीम वोटर रहे हैं, बेस वोटर रहे हैं, लेकिन अति पिछड़ा समुदाय के लोग भी अब इसमें बहुत ज़्यादा वो जुड़ रहे हैं। अति पिछड़ा समाज के तमाम नेता आए हैं हमारे, जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं हरिशंकर राय जी, वो आए हैं जो कि पहले भाजपा में थे। लक्ष्मेश्वर राय जी ज्वाइन किए हैं, बड़े नेता हैं लक्ष्मेश्वर राय जी, तो वो ज्वाइन किए हैं। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, विपक्षी जो हमारे हैं वो कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे और राजनगर विधानसभा क्षेत्र से एक बार एक नई नज़ीर, नई मैसेज, एक नया आपको इस्तकबाल देखने को मिलेगा जब हमारे प्रत्याशी माननीय प्रोफेसर विष्णुदेव राम जी भारी जीत अर्जित करेंगे और प्रखंड अंधराठाड़ी से एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो है हम लोग लीड देंगे। और देखना है आगे हम लोग कैसे क्या इस कार्यक्रम को सफल कर पाते हैं। सभी लोग संकल्पित भाव से आज गए हैं।
उत्साहवर्धन करके गए हैं और उन्होंने एक लक्ष्य साधा है कि अंधेराठाड़ी प्रखंड को फतह करना है। पिछले बार जो है 19,000 तकरीबन वोट से जो है आपकी पार्टी हारी थी। इस बार संघर्ष कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो जो 20,000 19,000 जो पीछे गई थी वो आगे बढ़ पाएगी? देखिए, अब पिछली बार की तस्वीर में और इस बार की तस्वीर में बहुत कुछ का अंतर है, क्योंकि विगत 17 महीनों में जो माननीय तेजस्वी जी का उप मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा है, आपने देखा ही होगा कि जाति आधारित गणना हो, 65% आरक्षण की बात हो, 5 लाख सरकारी नौकरी हो, फिर 4.5 लाख को जो है ये अस्थाई कर देना, फिर उसका 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करना। अभी जो घोषणा है तेजस्वी जी का, जो घोषणा है, उन घोषणाओं को अगर हम अपने घरों तक पहुंचा दे, धरातल तक उतारने का हमारा लक्ष्य है, एक एक घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो लालटेन का बटन नहीं दबाएगा, क्योंकि हमारा जो घोषणा है उसमें 500 रुपये का गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली की बात है, सामाजिक सुरक्षा जो है वो 1500 रुपये करने की बात है। हर वो घर जिसमें सरकारी नौकरी नहीं है, हर वो परिवार जिसमें सरकारी नौकरी नहीं है, वो ऐसे उस परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की बात है। जीविका दीदी को जो है अस्थाई वेतनमान देने की बात हो रही है। तो ये सारी मुद्दे हैं। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया है। तो हमको लगता है कि सिर्फ हमारे कार्यकर्ता एक एक घर चले जाएं, एक एक माँ बहनों से, गार्जियनों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से सिर्फ हम लोगों को वहाँ तक पहुँचना है। और जब हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आप देखिएगा कि लालटेन जगमगा उठेगा। राजनगर विधानसभा जो है 2 बार हारने के बाद बहुत भारी जीत अर्जित करेगा। यहाँ पर कोई संचय नहीं है, कोई दुमत नहीं है। प्रत्येक दीदियों के खाते में 10,000 रुपया गया है, उसको कैसे मुकाबला कीजिएगा? देखिए, प्रत्येक दीदियों के खाते में जो 10,000 रुपया गया है, ये बात उन दीदियों को शायद पता नहीं होगा। हम लोग ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे कि ये 10,000 आपको वापस भी लिया जाएगा। और माननीय तेजस्वी जी जो आपको माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, यानी साल का 30,000 रुपया देंगे, और पहले साल में एक मुश्त 30,000 रुपया दिया जाएगा, जो वापस नहीं लिया जाएगा। इसके बाद जो उन्होंने कहा है कि हम विचाराधीन है, 2 लाख रुपया अगर विचाराधीन है, चलिए हम मान भी लेते हैं कि अगर वो 2 लाख रुपए, एक तो सबसे पहले वो मुख्यमंत्री बनने जा नहीं रहा है। अगर उस योजना की हम बात कर लें तो वो जो है एक तरह से ब्याज है, उसमें इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। ये 10,000 रुपया भी वापस लिया जाएगा। तो ये कागजी और हवाई ये सब सारे हैं। आपने देखा ही होगा 2014 में क्या बोला गया था, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ सरकारी नौकरी होगी, काला धन वापस आएगा। आज तक कुछ हुआ है क्या? तो ये सब बातें अब बिहार की जनता जान चुकी है, और हम चाहेंगे कि हमारी माता बहनें बहुत सजग है, बिहार की एक एक घर की महिलाएं बहुत सजग है, सभी हमारी बहनें बहुत सजग है। हमारे गार्जियनों का जो इस बार आशीर्वाद है, नवयुवकों में एक नई ललकार है, एक नई जोश और जज्बा है। मिशन फतह होगा। राजनगर विधानसभा बहुत बड़े अंतर से हम लोग जीत अर्जित करेंगे, और खासकर अंधेराठाड़ी प्रखंड, राजनगर प्रखंड तो पहले से ही मजबूत रहा है, लेकिन इस बार अंधेराठाड़ी प्रखंड जो विगत चुनाव में हम लोग 9,000 वोट से हारे थे, इस बार हम लोग 20,000 से यहाँ से जो है लीड देने का काम करेंगे। तो एक नई रणनीति तैयार की जा रही है जिसके तहत जो देखिए, चुनाव हम लोग देखिए, चुनाव इस बार का चुनाव आम पब्लिक लड़ रहा है। सिर्फ हम लोगों को वहाँ तक जाना है। जनता आगे है, कार्यकर्ता पीछे है, ये बात है। और जनता में एक नई जागृति है। सभी आज हमारे नौजवान साथियों ने कहा कि हम मुझे सरकारी नौकरी हो जाएगा तो वो 5 किलो मोटका चावल कौन खाएगा? बासमती चावल खरीद के खाएंगे। तो सभी जानते हैं, चाहे वो अक़लियत समाज के लोग हों, दलित समुदाय के लोग हों, पिछड़ा समाज के लोग हों, सवर्ण समुदाय के लोग भी आज जिस तरह से A to Z का थीम सेट किए हैं बिहार में। 6 भूमिहार के बड़े बड़े कद्दावर, जगदीश शर्मा के बेटा राहुल शर्मा को वहाँ पर जो है, उसके बाद में डॉक्टर संजीव को दिया गया है, बोगो सिंह को दिया गया है, लाल सराय से जो है शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया गया है, तो सूरजभान सिंह को दिया गया टिकट। तो अब ये माई बहन या MY की पार्टी नहीं रह गई है, ये पार्टी जो है A to Z का है। सभी जाति और धर्म को लोगों को दिया जाएगा। और आपने देखा ही होगा कि 5 लाख सरकारी नौकरी जो माननीय तेजस्वी जी दिए, क्या वो सवर्णों के घर में नहीं गया है? आगे भी जो नौकरी दी जाएगी वो उसमें ऐसा नहीं है कि ये सवर्ण है, ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है, ये दलित है, ये माइनॉरिटी समाज के लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक खास अपील आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूं, मैं केवट जाति से आता हूं, और केवट जाति के एक एक
गार्जियनों से, एक एक भाइयों से, एक एक माता और बहनों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि जब आपकी सरकार बनेगी, जाति की नहीं जमात की राजनीति करनी है। और जब आपकी सरकार बनेगी तो केवट जाति का जो मांग है, हम लोगों ने बड़े बड़े नेताओं से जाकर संपर्क किया है। माननीय तेजस्वी जी को छोड़कर जितने भी प्रदेश के बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो सिद्दीकी साहब हो, चाहे वो मंगनी लाल मंडल जी हो, चाहे जो है आलोक मेहता जी हो, चाहे शिवचंद्र राम जी हो, ये फातमी साहब हो, ललित यादव हो, उन सभी दरबारों में हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है। और सभी दरबारों से यह आश्वासन मिला है कि जब आप सरकार बनेगी तो सबसे पहले मान सम्मान अति पिछड़ा समुदाय में जो केवट जाति को टिकट नहीं दिया गया, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, उनको मान और सम्मान दिया जाएगा। तो कहीं से भी दिग्भ्रमित नहीं होना है, जाति नहीं जमात की राजनीति करने है। राष्ट्रीय जनता दल और परम आदरणीय लालू जी के हाथों को मजबूत करना है, तेजस्वी मैं बिहार करना है। तेजस्वी जब आएंगे तो हर एक जाति और हर एक समाज के लोगों का उत्थान होगा, विकास होगा, बिहार एक जो है विकसित बिहार बनेगा, उत्तम बिहार बनेगा, समृद्ध बिहार बनेगा। इसी सोच के साथ, इसी मिशन के साथ आज सभी लोगों का, खासकर मैं नवीन भैया और शिवदेव यादव जी का बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इन लोगों ने हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन दिया है और उन्होंने जो है अपना कृपा हम लोगों पे रखा है और कहा है कि अंधराठारी प्रखंड को इस बार फतह करना है। आरएसएस और चड्डी गैंग के जो लोग हैं, जो हमारे समाज के शुभचिंतक नहीं है, हमारे प्रदेश के शुभचिंतक नहीं है, वैसे लोगों को राजनगर से बेदखल करना है, राजनगर विधानसभा से बेदखल करना है। इसी मिशन के साथ हम लोग लगे हुए हैं। आप यकीन मानिए कि 14 तारीख का जो न्यूज होगा वो राजनगर के लिए एक नई नज़ीर पेश करेगा। ये तो विपक्ष भी कह रहा है, दूसरा पार्टी भी कह रहा है, एनडीए भी कह रहा है कि मेरा जो होगा वो 40,000 प्लस से जीत होगी। अब देखिए वो 40,000 कर रहे हैं या 50,000 कर रहे हैं, उससे अब ये बात तो उन्हीं से आप जाके पूछिए, फिर मेरे पास तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं आप इतना समझ लीजिए कि आपको नहीं लगता है, आप मीडिया तो बहुत सजग आदमी होते हैं, 10-10 हज़ार रुपया बैंक अकाउंट में डाल देना, ये आपको क्या लग रहा है? ये क्या बोलेंगे चड्डी गैंग वाले? इनके आला कमान डरे हुए हैं। आपको पूरे भारत के जितने प्रदेश भाजपा जहाँ जहाँ पर उनकी मुख्यमंत्री है, उन सभी को उतार रहे हैं बिहार में। इससे अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि कितने डरे हुए हैं ये लोग बिहार में। सभी को जो है छात्रवृत्ति का पैसा अविलंब एक महीना में आ गया है बच्चों के अकाउंट में। आपको नहीं लग रहा है कि वो डरे हुए हैं? जिस तरह से यहाँ पे राजनगर विधानसभा में हजारों आरएसएस के कार्यकर्ताओं को उतारा गया, इससे नहीं लग रहा है कि वो डरे। हवाई वो जितनी बात कर ले, जितने पुलिंदा मान ले, 40,000, 50,000, 50 लाख की बात कर ले, लेकिन धरातल पर यही है कि आप भी जानते हैं और पूरा भारत जानता है कि नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं। ये नकारा सरकार है, बेकारा सरकार है, खटारा सरकार है। 20 साल में क्या छात्र भूल गया है, शिक्षक भूल गए कि पटना के गांधी मैदान में, पटना के सड़कों पर दौड़ा कर जिस तरह से लाठी बरसाया गया है, आंसू गैस छोड़े गए हैं, पानी के बौछार छोड़े हैं, भूल जाएंगे ये लोग? क्या आने वाली नस्लें और आने वाली पीढ़ी जो पढ़ रही है, जो वर्तमान में बच्चे पढ़ रहे हैं और आने वाली पीढ़ी जो के लिए जो हम लोग संघर्षरत हैं, क्या हम लोग इस बात को भूल गए हैं कि जब भाजपा की सरकार आ जाएगी, क्या हम लोगों ने नहीं देखा है कि यूपी जैसे राज्यों में 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं? तो ये सारी बात वो हम लोग सारा दुनिया जानता है, सारा एक एक आदमी जानता है। अब वो हारे हुए आदमी बहुत ज़्यादा ऐसे ही बोलता है, उसको बोलने दीजिए, हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सुजीत पासवान इतना समझ ले कि वो आरएसएस का मुखौटा पहनकर, चड्डी गैंग का आदमी होकर, आरएसएस राजनगर के समाजवादी धरती पर, इस क्रांतिकारी धरती पर, रामपाल चौधरी के इस धरती पर, सोशलिस्ट की धरती पर, महान यहाँ पर जो है समाजवादी लोग पैदा हुए इस धरती पर, आरएसएस का परचम, चड्डी गैंग का परचम कभी नहीं फहराएगा, इतना यकीन मानिए आप। चलिए, जाहिर सी बात है कि आपने देखा है कि पिछले जो है 17 महीनों को जो सरकार थी, उस सरकार में जो है ऐसे युवाओं को नौकरी मिला जो उसके घर में खाने के लिए पैसा नहीं था, और वो बीपीएससी फाइट करके जो है उन्होंने जो है जॉब ले लिया। लेकिन अभी अगर आपको जॉब लेना होगा तो 10 लाख 5 लाख रुपये चाहिए, उसके बाद ही जॉब होगा।